आप सभी के सामने मनीष कश्यप का, इनके साथियों का, इनके सहयोगियों का, इनके साथ संघर्ष के दिनों में रहने वाले लोगों का, सबका जन सुराज में स्वागत है। आप अपने घर में आ रहे हैं, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि हम लोग पहले भाजपा में थे कि कांग्रेस में थे, उसका कोई महत्व नहीं है। आप बिहार के बेटा हैं, बिहार के लड़के हैं और आपके लिए जन सुराज का दरवाजा हमेशा 12 बजे रात में भी खुला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमारे लिए, हमने जो प्रेस में कहा, मन बैठ जाइए मनीष भाई, हमारे लिए मनीष जी ये यूट्यूबर नहीं है, हमारे लिए मनीष कश्यप भाजपा के पुराने नेता नहीं हैं, हमारे लिए बिहार के वो लड़के हैं जिसने अपनी क्षमता से, अपने बुद्धि से, अपने पराक्रम, अपने प्रयास से, माँ बाप से नहीं, माँ बाप का तो खाली आशीर्वाद ही है, लेकिन इसी बिहार की गली सड़ी व्यवस्था से निकलकर न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, पूरे बिहार में, बिहार के बाहर भी अपना डंका बजवाया। तो सबसे ज्यादा मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो अपने दम पर अपनी जिंदगी जिन्होंने खड़ा करी है। मनीष कश्यप को भाजपा ने नहीं बनाया है, मनीष कश्यप अपने दम पर बने हैं, उसके बाद भाजपा वालों ने इनको अपना जगह दिया। प्रशांत किशोर को किसी नेता ने नहीं बनाया है, हम लोग अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, गुरुओं के सिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने दम पर अपना पहचान बना लिए, सबका मदद किए हैं। हम लोग, कोई नहीं कह सकता है कि हम प्रशांत किशोर को बढ़ा के आगे कर दिए। तो ऐसे मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर दो लोग नहीं हैं, हजारों ऐसे बिहार के लोग हैं, लड़के हैं जो अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से लड़कर आगे जगह बनाया है उन्होंने। और जन सुराज वही व्यवस्था है, प्लेटफॉर्म है। आपको एक खुला निमंत्रण है कि आपके पिताजी विधायक हैं या नहीं हैं, आप किसी उद्योगपति पैसे वाले के लड़के हैं या नहीं हैं, आपके जाति की कितनी संख्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बिहार को सुधारने का आपका जज्बा है, अगर आपके मन में ये कसक है, ये टीस है कि बिहार सुधरना चाहिए, तो जन सुराज आपका दल है, जन सुराज आपका प्लेटफॉर्म है। यहाँ आइए और जन सुराज के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार को सुधारने में अपना कंधा लगाइए। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी हमको 2 दिन पहले कोई आके एक इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा होगा, पूछा कि हम कहा है सम्राट चौधरी ने कि जन सुराज दिल जलो की पार्टी है। तो हमने कहा भाई हाँ, बिल्कुल दिल जलो की पार्टी है। हम लोग का दिल जल रहा है कि बिहार में इतने काबिल लोग होने के बाद भी हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। हम लोग का दिल इस बात से जलता है कि पूरे देश में जहां भी जाते हैं हम लोग, तो लोग कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी शब्द गाली बन गया। इसलिए दिल जलता है। दिल इसलिए जलता है कि एक से एक विद्वान लोगों की इस जमीन पर, ज्ञान की भूमि बिहार को ऐसा स्थिति बना दिया है कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है, कहता है यही जमीन का नेता है, यही यहाँ के जमीन का नेता का पहचान बना दिया। कहता है, पत्रकार लोग जो दिल्ली में बैठ के मजाक उड़ाता है बिहार का, यहाँ पर आके उसी नेता को कहता है ग्रास रूट के नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान न हो, जिसको विषय का, व्याकरण का, शब्दों का ज्ञान न हो, उसी को हम लोग बिहार में कहता है कि ये जमीनी नेता है। और आप लोग को एक आग्रह और करेंगे, 2 बात जरूर जीवन में रखिए। जब भी आपको कोई कहे कि बिहार में सब जातीय पर होता है, मेरे भाई आपको ये लगता है भैया कुछ होगा जाते पर होगा, ये भ्रम मत पालिए। हमने पूरे देश में काम करके देखा है, जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, बिहार में भी उसका महत्व है। जो भी समाज का विषय है वो राजनीति में रहेगा ही रहेगा। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में भी जाति होगा, समाज में हिंदू मुसलमान है तो राजनीति में भी हिंदू मुसलमान होगा, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन जाति एक फैक्टर है, जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। अगर आपको ये बात ठीक न लगे, इस पर भरोसा न हो, तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए कि भाई आपने मोदी जी को वोट दिया, तो आप में से कितने लोग हैं जो मोदी जी के जाति के हैं। हम रोज यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है, तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया कौन? मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई है ही नहीं। अरे भाई, ये लोगों ने बिहार के प्रति पूर्वाग्रह बना लिया है कि बिहार काहे पिछड़ा है, वहां तो सब जातीय पर होता है।
हे भाई बिहार का लड़का काहे अनपढ़ है, वहां तो सब जातीय पर होता है। इस चीज को आप दिमाग से निकालिए। जितनी जाति की महत्ता बिहार में है इतनी ही गुजरात में भी है। आज से 25 साल पहले गुजरात में एक थियरी चलता था, खाम थियरी, KHAM। वो कांग्रेस का समीकरण था। जैसे MY यहां आप सुनते हैं, ऐसे ही गुजरात में था KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। ये खाम थियरी को तोड़ने के लिए भाजपा ने वहां पटेलों की गोलबंदी की। तो भैया गुजरात में कोई कहता है कि जाति बहुत है? गुजरात में तो कोई नहीं कहता है। आप कर्नाटक में सुनते हैं लिंगायत है, वोक्का लिग्गा है, कि लिंगायत ही बनेंगे, वोक्का लिग्गा उनको चैलेंज करेगा। कभी आपने कर्नाटक में सुना कि भाई लिंगायत वोक्का लिग्गा का बहुत प्रभाव, इसलिए कर्नाटक का विकास नहीं होगा? आप आंध्रा में जाइएगा, वहां रेड्डी, कापू, खम्मा लोग हैं, तो कोई कहता है कि आंध्रा में विकास नहीं होगा क्योंकि यहाँ जाति है? अरे भाई जाति जब से